हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार डिस्कस कर रहे थे। तो मौलिक अधिकार हमने डिस्कस कर चुके हैं लुसेंट की बुक से। अब हम बात करेंगे समानान्यता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक के दिया हुआ है, तो सारे अनुच्छेद को वन वन करके एक एक करके देखेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमने लुसेंट की सारी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी लुसेंट में भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसको जाएं और प्रीवियस वीडियो और आने वाले लेक्चर आपको वहीं मिलेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमने लुसेंट के बहुत से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। तो मौलिक अधिकार में हमने 12 और 13 नंबर का अनुच्छेद इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे समानांता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में दिया हुआ है। तो समानता के अधिकार से ही समझ में आ रहा है हमें इसमें किसकी बात की गई है। समानता की बात की गई है, सामान्य अधिकारों की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 में क्या लिख रखा है? तो आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कानून, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब है हर व्यक्ति पर कानून की यानी हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर होगा। हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर होगा। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसमें भी दो टाइप के मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा विधि के समक्ष समानता, यह हमने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और एक है विधि के समान संरक्षण। एक क्या है? विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण ये हमने अमेरिका से लिया है, याद रखना है। विधि के समक्ष समानता ये हमने ब्रिटेन से लिया है और विधि के समक्ष संरक्षण ये हमने अमेरिका से लिया है ना। तो ये जो है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कि हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। तो इसका अर्थ क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। कोई व्यक्ति यहां बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, तथा उन पर एक समान लागू करेगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिख रखा है? विधि के समक्ष समानता। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में जो है क्या लिखा है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध किया गया है। निषेध का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? मना करना, रोक लगाना। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, जो भेदभाव हुआ करता था पहले, इस पर निषेध कर देता है। यानी कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये इससे बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ गया। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, न धर्म के आधार पर। हर कोई यहाँ पे सामान्य है, हर कोई यहाँ पर बराबर है। तो इसका मतलब क्या है देखिए। तो क्या समझ में आया? राज्य के द्वारा धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों। अनुच्छेद जो 15 है उसमें क्या लिख रखा है? बहुत आसान है। जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। तो यहाँ पे लोक नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है? सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। राज्य के अधीन किसी पद पर
नियोजन या नियुक्ति से संबंध के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी। यहां पे बस इतना लिखा हुआ है, अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। तो देखो इसके बाद भी 16A 16B ऐसे अनुच्छेद चले हुए। तो सरकार चाहे तो वर्ग विकास के आधार पर, सरकार चाहे तो वर्ग विकास के आधार पर आरक्षण दे सकती है, और वर्ग विकास के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है इनको, है ना। तो वर्ग विकास के आधार पर इनको आरक्षण दिया गया है। तो ये यहाँ पे वाली बात की गई है, आप इसको समझना है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कहाँ पर लिखी हुई है? ये अनुच्छेद 16 में। अब अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। अनुच्छेद 17 यानी अनुच्छेद 16 पहले समझ लो। अनुच्छेद 16 में इतना ही है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश आदि के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति वाति के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, सबको अवसर की समानता दी गई है यहाँ पे। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब यहाँ पर है क्या है? अस्पृश्यता का मतलब होता था ना छूना। पहले ना छूते थे, छूते नहीं थे लोगों को, है ना। तो अस्पृश्यता बहुत ज्यादा चली हुई आ रही है भारत में पहले से ही। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है ना छूना, है ना। तो अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? समाप्ति, ये जड़ से उखाड़ देना, है ना, के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद हमारा 17 कहता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत जो थी भारत में, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाता है। अगर छुआछूत के प्रति कोई भावना रखता है या कुछ रखता है तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। तो छुआछूत, अस्पृश्यता का हिंदी में बोलेंगे उसको हम छुआछूत। जो पहले छुआछूत की भावना हुआ करती थी भारत में, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया है। तो यहाँ पे कोई छुआछूत नहीं है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। और इसी के छुआछूत ऐसा कहने से और लिखने से तो खत्म नहीं होता, इसी कारण एक कानून भी बनाया गया था जिसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा जाता है ना। वो एक कानून बना दिया गया, क्योंकि कानून जब तक नहीं बनता तो लोग उसको समझते नहीं कि वो असलियत में है क्या चीज़, इसलिए एक कानून भी बना दिया गया। तो छुआछूत वाली बात कहाँ लिखी गई है पूछेगा तो अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता याद रखना है, संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में कहीं अस्पृश्यता शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये याद रखना है आपको। अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? तो अस्पृश्यता का अंत कहता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। पहले जितनी भी उपाधियां मिली हुई थी, ये सब उपाधियों की कोई बड़ा नहीं है, यहाँ किसी को कोई उपाधि नहीं दी गई है कि तू राजा है तो तू ये है तो तू मुंशी है, ऐसा कोई उपाधि नहीं है, कहीं कोई उपाधि नहीं दी गई है ना। सिर्फ क्या किया गया है यहाँ पे, सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। अन्य कोई उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। सेना और विधा संबंधित, जो विधा बनी हुई है, विधा संबंधित सम्मान के सिवाय, है ना। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो कोई दूसरा देश वाला, मान लो कोई व्यक्ति को, कोई नागरिक को उपाधि देता है तो वो नहीं स्वीकार कर सकता बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से, है ना। तो राष्ट्रपति के पास पहले हमको जाना पड़ेगा कि वो हमको उपाधि देने वाला है ना, तो आज्ञा लेना पड़ेगा। तो उपाधियों के अंत की बात कहाँ की गई है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 जो है, इसमें उपाधियों की अंत की बात की गई है ना। कुछ नोट लिख रखा हुआ है, उसको नोट को देखते हैं क्या है। तो एक नोट लिख रखा है, इसको देखो, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत रत्न याद रखना है। मैंने भारत रत्न का वीडियो डाल दिया हूँ, जो लूसेंट का विविध वाला टॉपिक है वो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो। भारत रत्न के बारे में आप जानते होंगे, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और दूसरे नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण, चौथे नंबर का है पद्म श्री। तो ऐसा क्रम भी याद रखो, कभी पूछा जा सकता है ना। परमवीर चक्र की बात करेंगे तो वीरता के लिए दिया जाने वाला युद्ध के समय सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है। तो परमवीर चक्र जो है ये सैनिकों को दिया जाता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सब पुरस्कार, आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। आपने अशोक चक्र का नाम सुना होगा, अशोक चक्र याद रखना है, बहादुरी के लिए दिए जाने वाला अशोक चक्र सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है।
सौन्य सम्मान का मतलब होता है शांति के टाइम पे जब युद्ध नहीं चल रहा हो, जब दिया जाता है अशोक चक्र, और जब युद्ध चल रहा हो और वीरता के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। तो इनके बारे में मैंने डिटेल वीडियो विविध वाले टॉपिक में बना दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। तो हमने इसमें राइट टू इक्विलिटी के बारे में पढ़ा। राइट टू इक्विलिटी जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये सब आपको याद रखना है ना। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है, 15 में वही है, जाति धर्म लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में समानता कायम दी हुई है। अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। तो ये वाला लेक्चर हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमने राइट टू इक्विलिटी के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद वाले लेक्चर में। तो ये वाला लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।